बहुत समय पहले की बात है। एक अद्भुत राज्य था। अमृतगढ़ राज्य अपनी समृद्धि, शांति और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन राज्य की सीमाओं पर अंधकार मंडरा रहा था। राजा अपनी विशाल सेना के साथ अमृतगढ़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। अमृतगढ़ का संकट। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह को सूचना मिली कि कालसूर की सेना राज्य की ओर बढ़ रही है। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन वह जानते थे कि कालसूर को हराना आसान नहीं होगा। राज्य के सबसे ज्ञानी ऋषि महादेव ने राजा को एक रहस्य बताया। केवल स्वर्ण तलवार ही कालसूर को हरा सकती है। वह तलवार देवों के आशीर्वाद से बनी है और इसे प्राप्त करने के लिए कर्मशील पर्वत की चोटी तक जाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, केवल वह योद्धा जो निस्वार्थ और न्यायप्रिय होगा वही इसे उठा सकेगा। योद्धा का चुनाव। राजा वीरेंद्र ने राज्य के सभी वीर योद्धाओं को बुलाया और घोषणा की, जो भी इस राज्य और इसके लोगों से सच्चा प्रेम करता है वही इस कठिन यात्रा पर जाएगा। सभी योद्धा शक्तिशाली थे, लेकिन ये यात्रा केवल हृदय की शुद्धता से पूरी हो सकती थी। तभी एक युवा योद्धा अर्जुन आगे आया। वह राजा का विश्वास पात्र था और अपनी निष्ठा के लिए जाना जाता था। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और अर्जुन यात्रा पर निकल पड़ा। स्वर्ण तलवार की खोज। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन कर्मशील पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां एक प्राचीन मंदिर था, जिसके अंदर स्वर्ण तलवार एक पत्थर में धंसी हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने तलवार उठाने की कोशिश की, एक दिव्य आवाज गूंजी, यदि तुम इस तलवार का उपयोग केवल अच्छाई और न्याय के लिए करोगे तभी ये तुम्हारी होगी। अर्जुन ने निस्वार्थ भाव से उत्तर दिया, मैं इसे केवल अपने राज्य और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए उपयोग करूंगा। जैसे ही उसने तलवार को स्पर्श किया, वह चमक उठी और पत्थर से बाहर आ गई। अर्जुन समझ गया कि उसे देवताओं का आशीर्वाद मिल गया है। महायुद्ध और विजय। अर्जुन वापस लौटा और जल्द ही कालसूर की सेना अमृतगढ़ पर आक्रमण करने आई। युद्धभूमि पर अंधकार छा गया, लेकिन अर्जुन ने जैसे ही स्वर्ण तलवार उठाई, उसकी रोशनी से अंधकार मिट गया। कालसूर और उसकी सेना पराजित हुई। जब अर्जुन ने तलवार से कालसूर को ललकारा तो वह भयभीत हो गया और अंततः उसका अंत हो गया। युद्ध समाप्त हुआ और अमृतगढ़ में फिर से शांति लौट आई। शिक्षा। राजा वीरेंद्र ने अर्जुन को राज्य का रक्षक घोषित किया और कहा, सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि निस्वार्थता और न्यायप्रियता में होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि केवल वही व्यक्ति सच्चा योद्धा होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सत्य और न्याय के लिए लड़ता है।